नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व के सभी महानुभावों को बौद्ध भिक्खु सुकीर्ति जय भीम, नमो बुद्धाय और नमस्कार। आज हम देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा और सम्राट अशोक के शिलालेखों का आशय। दोनों में हमें क्या तफावत मालूम पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा। उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहा है तो चैनल को एक सब्सक्राइब दे दें और एक लाइक दे दें, इतनी मैं आपसे विनती करता हूँ। अभी पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश इनको भगवान मानूंगा नहीं और इनकी उपासना करूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा से हमें क्या सीख मिलती है? ये प्रतिज्ञा से हमें ये सीख मिलती है कि बाबा साहब के पहले ये मानने वाले लोग होंगे। बाबा साहब इसको मानते होंगे या नहीं मानते होंगे ये अलग की बात है, मगर इनको मानने वाले लोग तभी होंगे। दूसरी प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा जो दी थी उसकी दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम कृष्ण इन्हें भगवान मानूंगा नहीं और इनकी उपासना करूंगा नहीं। इसका आशय यह हुआ कि बाबा साहब के पहले ये मानने वाले लोग थे और वो उनकी उपासना भी करते थे। इसका मतलब ये हो गया। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता को भगवान मानूंगा नहीं और उसकी उपासना करूंगा नहीं। ये भी उस वैसी प्रतिज्ञा हमें देखने को मिलती है कि ये सभी जो भगवान हैं, भगवान बाबा साहब या उसके अनुयायी ये सब मानते होंगे, मगर जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तब उन्होंने अपने अनुयायी को ये प्रतिज्ञा दी, अगर आपको बौद्ध बनना है तो बनो, मगर जो तुम्हारे पहले की जो चीज़ थी वो साथ में लेके मत आओ, ऐसा उनका कहना था। इसलिए बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा उनको सभी को दे दी कि आप इस तरह से धार्मिक बनो। बौद्ध बनना है, नहीं तो पहले वाली देवी देवता अगर बौद्ध धर्म में लाओगे तो फिर बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म बनने के लिए कुछ वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद बाबा साहब ने एक और प्रतिज्ञा दी थी। बाकी जो प्रतिज्ञा है वो मैं ले लूँगा, जो मेन प्रतिज्ञा है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। भगवान ने अवतार लिया है, इस पे मेरा विश्वास नहीं है। उन्होंने बोला है कि भगवान ने जो अवतार लिया है इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। अगर भगवान ने अवतार लिया है, इंसान के ऊपर अगर भगवान आते हैं तो भगवान जो अत्याचार है, जो अन्याय हो रहे थे दलितों के ऊपर, आदिवासी के ऊपर, शूद्र के ऊपर, अतिशूद्रों के ऊपर एक विशिष्ट वर्ग कर रहा था, तो ये अन्याय अत्याचार नहीं होते, वो उनको ख़त्म कर लेते। जब भी कोई आदमी दुख में रहता तो ये सब दौड़ के आते उनकी मदद करने के लिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए वो बोले कि ये सब नहीं होगा, अवतार लिया ये मुझे पता, मैं मानूंगा नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि बुद्ध विष्णु का अवतार है, ये झूठा प्रचार है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब बाबा साहब के पहले लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते होंगे, तभी उन्होंने बोला, या नहीं मानते होंगे तो बुक में, होली बुक में तो लिखा ही होगा, ग्रंथों में तो लिखा ही होगा कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। तो इससे तो हमें यहाँ पे यही होता है कि विष्णु के हाथ में चक्र रहता है। अगर किसी को राक्षस को मारना है या किसी को मारना है तो चक्र निकालते हैं, और बुद्ध के हाथ में तो कोई चक्र नहीं रहता है। बुद्ध के पास जुबान होती है, जबान से ही वो सबको अपना टर्न करते हैं, लोगों का कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद भगवान जो है ये आत्मा को मानते हैं, भगवान जो है अवतार को मानते हैं, भगवान जो है बाकी क्रिया कर्मों को मानते हैं, मगर बुद्ध ऐसे क्रिया कर्मों को, अवतार को या ईश्वर को वो नहीं मानते। इससे भी हमें पता चलता है कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। तो
ये हमने 5 प्रतिज्ञा अभी जो ली है, ये 5 प्रतिज्ञा से हमें ये समझ में आता है कि बाबा साहब के पहले ये सभी को मानने वाले एक विशिष्ट समूह या बहुत सारे लोग ये सभी मानते थे, या बाबा साहब या उनके पूर्वज भी इनको मानते होंगे। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा तो तब उन्होंने बताया कि अगर आपको बौद्ध बनना है तो ये सब ये आपको नहीं लाना होगा अपने साथ। उसके बाद अभी ये सिक्का जो है, सिक्के का एक पहलू हमने देखा, अभी सिक्के का दूसरा पहलू हम देखेंगे। दूसरा पहलू देखने के लिए हम ईसा पूर्व 250 या 300 साल जाएंगे, 300 साल पहले जाएंगे। तो 250-300 साल में हमें दिखता है कि अभिलेख, किसके अभिलेख? सबसे पहले जो अभिलेख है जो पढ़े गए हैं वो है सम्राट अशोक, जिनके अभिलेख पढ़े गए हैं। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 साल के बाद हुआ था। इससे हमें ये समझ में आता है, ये पता चल जाता है कि भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। दूसरी बात, जब भगवान बुद्ध का देहांत हो गया था, देहांत होने के बाद उनकी जो अस्थि थी, अस्थि उनकी 10 भागों में डिवाइड हो गई थी। और 10 भागों में डिवाइड हो गई तो जो भी भारत पे राज करने वाले छोटे बड़े राजे थे सभी आए थे और सभी ने वो अस्थि अपने साथ लेके गए थे और अपने अपने राज्य में उनके ऊपर उन्होंने एक स्तूप बनाया था। वैसे ही जो मौर्य है वो मौर्य भी आए थे, उन्होंने भी अस्थि का एक भाग लेके गए थे और उन्होंने भी पिपरवा अभिलेख जो है वहाँ पे उन्होंने अपना मौर्य राजाओं ने एक स्तूप बनाया था। इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध या बुद्ध के बाद में जितने भी पूरा भारत था, पूरा भारत बौद्धमय था। और सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक के पिताजी दादाजी ये सभी बुद्धिस्ट थे, सम्राट अशोक भी बुद्धिस्ट थे। मगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। सम्राट अशोक पहले से बुद्धिस्ट थे और सिर्फ बात ये हो गई थी कि कलिंग का जो युद्ध हो गया था उसमें बहुत सारे लोगों की हानि हो गई थी, रक्तपात हो गया था। और ये देखकर सम्राट अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया था, वो तो बहुत दुखी हो गया था। उन्होंने अभी ये सोच लिया था कि अभी मैं तलवार से राज नहीं करूँगा, धम्म की नीति से राज करूँगा। इसीलिए उन्होंने भगवान बुद्ध के जो 84,000 उपदेश थे, इसलिए उन्होंने भी 84,000 स्तूप बनाए थे। और 84,000 स्तूप बनाने के बाद हर एक स्तूप के पास उन्होंने अपने अपने अभिलेख लिखे थे। अगर अभिलेख की बात अगर हम करते हैं तो अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख में प्रशासकों की बात की है, बौद्ध धम्म की बात की है, पशुवध मत करो, मतलब राजा थे या उस वक्त के लोग थे, जंगल में जाते थे, जंगल में जाने के बाद वो शिकार करते होंगे, शिकार करने के बाद घर में आके वो मांस भक्षण करते होंगे, इसलिए उन्होंने बोला है कि पशुवध करना नहीं, प्राणी हत्या करना नहीं, अनावश्यक उत्सव भी मत करना। उसके बाद सभी जो योजना बनाते थे सम्राट अशोक जन कल्याण के, लोगों के हित के लिए होते। प्रजा जो थी, प्रजा को सम्राट अशोक अपने पुत्र के समान देखते थे इस प्रजा को। और उन्होंने खेती के तरफ ध्यान दिया था, धार्मिक सहिष्णुता के तरफ ध्यान दिया था। और बौद्ध धर्म के जो 7 ग्रंथ थे, 7 ग्रंथ का भी उन्होंने अपनी अभिलेखों के ऊपर नाम लिखा था। कहीं पे भी उन्होंने जैन धर्म का भी थोड़ा आता है, आजीविका का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अभिलेखों पे। मगर जो बाबा साहब के पहले बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसका एक भी हमें नाम अभिलेखों पे नहीं मिलता। कोई भी देवी देवता का नाम अभिलेखों पे नहीं मिलता। कोई ही होली बुक्स जो है उसका भी नाम हमें अभिलेखों पे नहीं मिलता। इससे ये पता चल जाता है कि सम्राट अशोक के पहले कोई भी देवी देवता नहीं थे। सम्राट अशोक के पहले वेद उपन्यास ग्रंथ नहीं लिखे गए थे। सम्राट अशोक के पहले संस्कृत भाषा नहीं थी। इससे हमें ये पता चल जाता है। तो ये दोनों उदाहरणों से हमें ये पता चल जाता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जिन भगवान देवी देवता का उल्लेख किया है उसका सम्राट अशोक के अभिलेखों पे दूर दूर तक कोई भी निशानी नहीं है। और जो देवी देवता बाबा साहब के पहले थे वो देवी देवता सम्राट अशोक के पहले नहीं थे। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये देवी देवता कब आ गए हैं।
तो देवी देवता कब आ गए, तो ये देवी देवता सम्राट अशोक के बाद और बाबा साहब के पहले ये काल में आ गए हैं। इससे हमें ये पता होता है कि इसका हमारे पास ये प्रूफ मिल जाता है कि हम इनकी उत्पत्ति कब हो गई, यही टाइम में इसकी उत्पत्ति हो गई हैं। बुद्ध के पहले भारत के लोग बुद्ध को ही मानने वाले थे, क्योंकि 28 बुद्ध का इतिहास हमें पता है कि बुद्ध के पहले और जो फायन आए थे हमारे देश में, उन्होंने भी देखा कि जो देवदत्त था भगवान बुद्ध का जो बुआ का लड़का, उनके जो अनुयायी है भगवान बुद्ध के साथ साथ पहले तीनों बुद्ध की भी वो पूजा अर्चा करते थे। इसका भी हमारे पास प्रमाण है। दूसरी बात कि जो हम अजिंठा लेनी है औरंगाबाद के पास, वहाँ पे सप्त बुद्ध की जो मूर्तियाँ है चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान बुद्ध के पहले भी लोग बुद्ध की ही मार्ग का अनुसरण करते थे, दूसरे कोई भी मार्ग का अनुसरण करते नहीं थे। आज जो ब्राह्मण दिखते हैं हमें, जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था मानने वाले लोग हैं, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था मानने वाले लोग बुद्ध के समय या उस सम्राट अशोक तक भी नहीं थे। तब बमन थे। बमन मतलब भिक्खु को बोलते थे। बमन मतलब जो विद्या अर्चा में अर्चा होते थे उनको बोलते थे। ये सभी हमें इससे पता हो जाता है। तो ये वीडियो का उद्देश्य यही है कि देवी देवता की उत्पत्ति कब हो गई है, और हम क्या देवी देवता 3000 साल पहले या हजारों करोड़ों साल पहले से आ रहे हैं, या उनकी निर्मित कब हो गई है, इसके बारे में हमने अभी देखा है। तो हमें पता चला कि ये कब इनकी उत्पत्ति कब हो गई है। तो मेरा सभी महानुभावों को गुजारिश है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके बाद अगर आपको सपोर्ट करना है या कोई सजेशन देना है तो मेरा नंबर है 7875841760। थैंक यू।